मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हम लोगों ने ना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो था हमारा प्लानिंग अहेड। तो प्लानिंग अहेड क्या होता है? प्लान करना मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज के बारे में पहले से ही प्लानिंग करके रखना है ना, कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे। तो जब भी हम लोग कोई ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कल हमने वैसे आधा देख लिया था कि इसमें क्या क्या होता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ब्रीफली थोड़ा थोड़ा उनको दोबारा से समझेंगे और उसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसमें जो हमने कवर करनी थी वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखना था सिंपल फ्यूचर टेंस, हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा हुआ है, हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा हुआ है, ठीक है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी देखा हुआ है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि जब हम कोई ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम लोगों ने काम फ्यूचर में करना है, तो ऐसे में हम लोग कैसे सेंटेंस बोलते हैं और उसमें कौन से ग्रामेटिकल रूल्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर दैट यूज ऑफ गोइंग टू का यूज करना किसके लिए, हमारे फ्यूचर प्लान्स को बोलने के लिए। जैसे हम लोग आई एम गोइंग टू टेक शावर, मैं शावर लेने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कुक फूड, मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो गोइंग टू का हम यूज करेंगे किसके लिए, उन ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए जो हम लोगों ने क्या करना है, फ्यूचर में करना है, ठीक है। Then use of the present continuous tense for talking about the immediate future. Immediate का मतलब क्या होता है, जो तुरंत होने वाली चीज होती है, ठीक है। तो हम लोग तुरंत होने वाले फ्यूचर के बारे में किसकी मदद से बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, सबको पता है, जो काम अभी चल रहा होता है, जो काम हमारा चल रहा होता है, ठीक है। देन यूज ऑफ गोइंग टू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर प्लान्स। गोइंग टू का जैसे हमने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना सीखेंगे, उसी तरह हम लोग गोइंग टू से होने वाले जो फ्यूचर में होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग पूछना देखेंगे, ठीक है। वर्ड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर प्लान्स, ऐसे वर्ड्स को जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू कुक। जैसे उन्होंने कहा व्हाट आर यू गोइंग टू कुक, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या बनाने वाली हो, तो उसका मैं आंसर किस तरीके से दूंगी, यानी कि मैं रिस्पॉन्ड के लिए कौन से वर्ड्स दूंगी ऐसे क्वेश्चन को, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे वर्ड्स फॉर आस्किंग फॉर गिविंग एंड रिफ्यूजिंग हेल्प। फॉर एग्जाम्पल कभी होता है हम लोगों से कोई हेल्प मांगता है, आप लोगों से स्कूल में कोई हेल्प मांगता है कि मेरे होमवर्क में हेल्प कर दो या किसी भी चीज में मेरी हेल्प कर दो। तो जब हम हेल्प कैसे पूछते हैं, सबसे पहले तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज, हमें हेल्प का जो आंसर देना है, यानी कि अगर हम करना चाहते हैं हेल्प तो उसका रिस्पॉन्स हम कैसे देंगे, और अगर हम हेल्प नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस तो हम क्या करेंगे, मना कैसे करना है, हम वो भी देखेंगे। ये सब हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन ब्रीफली मैं आज थोड़ा बहुत और बता देती हूँ। वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स। अब देखो, जैसे हमने कल भी ये चीज डिस्कस करी थी कि जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आई विल क्लीन माई रूम। आई विल क्लीन माई रूम मतलब जो काम मैं फ्यूचर में करूंगी, जो काम मैं फ्यूचर में करूंगी उसके साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। आई विल क्लीन माई रूम, ठीक है। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ही के साथ भी विल का यूज होता है, शी के साथ भी विल का यूज होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है, हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा है कि आई के साथ हम लोग एम लेते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आर का यूज करते हैं, जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ इज का यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ विल होता है, उसके साथ कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ही के साथ विल नहीं लगता, शी के साथ विल नहीं लगता। सबके साथ जो ही शी दे जिस जो भी फ्यूचर में जो वो काम करने वाले हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। देन जब भी हम लोग दूसरी जो पॉइंट नोट करने के लिए है वो ये है कि जब भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं उसमें जो हमारा होने वाला एक्शन वर्ड है, यानी कि जो हमारा वर्ब है वो क्या होता है, सिंपल हमारा फॉर्म में होता है, यानी कि ओरिजिनल वर्ब होता है। हम उसका कोई पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या हम उसको चेंज नहीं करते हमारे वर्ब को। जैसे पास्ट में आप कैसे चेंज करते हो, कुक का कुक्ड हो जाता है ना, कुक का कुक्ड हो जाता है ना, कुक का हम क्या कर देते थे, कुक्ड कर देते थे पास्ट में। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो कुक कुक ही रहेगा, बस विल आप लोग सेंटेंस में इंक्लूड कर देंगे। आई विल कुक माई फूड, आई विल कुक माई फूड, यानी कि मैं अपना जो खाना है वो कुक करूंगी, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या लेते हैं, सिंपल वर्ब लेते हैं, ओरिजिनल वर्ब लेते हैं, ओके। अब हमने गोइंग टू का यूज करना देखा था कल, गोइंग टू। तो गोइंग टू क्या होता है, दोनों सेंटेंसेस में आप देखो यहाँ पे जो गोइंग टू का यूज हो रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे पर्सन आपको दिख रहा है, या बॉय कह लो या मैन कह लो, ये जो आपको दिख रहा है
ये क्या कर रहा है, अभी जा रहा है उस काम के लिए जो वो बोल रहा है कि वो अभी करने वाला है। जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, उसी टाइम पे जाने के लिए, या जो काम हम इमीडिएट करने वाले हैं उसके लिए भी हम गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम गोइंग टू का यूज कब कर सकते हैं, जो काम हम लोग लेटर कर सकते हैं, यानी कि बाद में कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, इसने क्या बोला, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, यानी कि वो अभी जा रहा है। और इन्होंने क्या बोला, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, यानी कि आपने पीछे क्या लगा दिया, इन द इवनिंग, तो वो क्या सेंटेंस बन जाएगा कि आप वो काम कब करने वाले हैं, बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपका गोइंग टू का और गोइंग टू का यूज ही होता है कि हम जो काम करने वाले होते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कुक माई फूड, मैं अपना खाना बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप गोइंग टू का यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर द पार्टी, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। कोई भी सेंटेंस पे अगर आप गोइंग टू लगा देते हो तो वो क्या होता है, यानी कि आप वो काम करने वाले हैं। अब उसके पीछे फर्दर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे टाइम जोड़ सकते हैं कब करने वाले हैं। जैसे उन्होंने इवनिंग लगाया, आप आफ्टरनून, जब भी आपको वो काम करना है तब आप उसको लास्ट में जोड़ सकते हैं उस वर्ड को। Second picture, Sanju, moment of fast. ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग गोइंग टू का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज हम लोग बात करते हैं उसके जो हम लोग करने वाले हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। उसी तरह हम लोग गोइंग टू का यूज कब कर सकते हैं, जो हम लोग चीज लेटर करने वाले हैं। देन वी नीड टू यूज अनदर वर्ब विद गोइंग टू। जैसे देखो, अगर मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू, गोइंग हमारा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस में वर्ब्स कौन से यूज हो रहे हैं। अब जैसे गोइंग क्या होता है, गो मतलब क्या होता है, गो कहीं जाना, जाना भी क्या होता है, एक एक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से दिल्ली चली जाऊं तो ये क्या है, एक एक्शन तो है, कहीं जाना एक्शन होता है, एक्शन है, यानी कि क्या है, वर्ब है। और जो वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसमें मतलब ऑलरेडी सेंटेंस में क्या है, गोइंग टू क्या है, एक वर्ब है जिसको हमने कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म में, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इसके साथ अब गोइंग टू तो हमारे यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो एक काम करने वाले हैं, कुछ भी काम हो सकता है, कुक हो सकता है, ईट हो सकता है, तो वो भी क्या होता है, हमारा एक्शन होता है। खाना खाना हमारा एक्शन होता है, कुक करना हमारा एक्शन होता है। तो यानी कि हम लोग जब गोइंग टू का यूज करते हैं तो उसमें हमारे कितने वर्ब्स इंक्लूड होते हैं, दो वर्ब्स इंक्लूड होते हैं। एक तो आ रहा है गोइंग, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है। जो दूसरा वर्ब होगा वो हमारा ओरिजिनल रहेगा, उसको हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू वॉश माई कार, आई एम गोइंग टू वॉश माई कार। अब इसमें देखो कितने वर्ब है, आई एम गोइंग, मैं करने वाला हूं। अब गो क्या होता है, वर्ब होता है। पहला वर्ब क्या आ गया, गो हो गया, गो तो हमारा वर्ब है जो कि हमारा आईएनजी फॉर्म में है, आई एम गोइंग टू, है ना। देन दूसरा वर्ब, दूसरा काम क्या कर रही हूं मैं, वॉश करने का। वॉश क्या होता है, एक्शन होता है, कार धोएंगे तो एक्शन ही तो है। तो आई एम गोइंग टू वॉश, वॉश क्या हो गया, काम हो गया, और उसको हम लोग वॉशिंग नहीं बोलेंगे। आई एम गोइंग टू वॉशिंग माई कार बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाएगा, हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू वॉश माई कार। तो ध्यान देना है, गोइंग टू के बाद जो भी वर्ब हम लगाते हैं वो वर्ब हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है, वो कोई चेंज नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं करते हैं पास्ट फॉर्म में। ठीक है, वो हमारा सिंपल रहता है, ओरिजिनल फॉर्म रहता है। Just with going to for describing the things we will be doing in the near future. देन हमने क्या करे थे, कुछ कॉन्वर्जेशन, यानी कि हमने कल कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी जो लोग बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जो वो फ्यूचर में काम करने वाले हैं। अब जैसे हमने कल दो रीड आउट करे थे, तो मैं दोबारा एक आपके लिए रीड आउट करती हूँ। When I get home, जब मैं घर जाऊंगा, I am going to, देखो I am के साथ going का यूज हुआ है, going हमारा ऑलरेडी एक वर्ब है। अब वो क्या काम करने वाला है, I am going to, दूसरा वर्ब क्या है, take my dog for a run, ले जाने वाला। ले जाने का भी क्या होता है, काम होता है, वर्ब होता है, लेकिन उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं रखेंगे। गोइंग टू के साथ जो भी वर्ब होता है वो सिंपल होता है। तो आई एम गोइंग टू टेक माई डॉग फॉर अ रन इन द पार्क। देन आई एम गोइंग टू, उसके बाद आई एम गोइंग टू कॉल टॉम, मैं क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ। कॉल भी क्या है इसमें, आपका वर्ब है, गोइंग भी क्या है इसमें, आपका वर्ब है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू कॉल टॉम एंड आस्क हिम टू मीट मी एट द क्लब एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल देयर। तो ये सारे काम वो क्या है, वो करने वाले हैं, तो उसके साथ उन्होंने किसका यूज किया है, गोइंग टू का यूज किया है। ठीक है, देन ऑन द वे होम आई एम गोइंग टू पिक अप वेजिटेबल्स एंड चिकन फॉर डिनर। ऑन द वे होम का मतलब जब मैं घर के रास्ते में होंगी, यानी घर जाने के लिए जब मैं रास्ते में होंगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू पिक अप, मैं क्या करने वाली हूँ, पिक करने वाली हूँ, क्या चीज, सब्जी, और जो वो रात को चिकन या जो भी चीज वो बनाना चाहती है वो मैं रास्ते में ले जाते हुए करने वाली हूँ। तो जब हम कोई काम करने वाले थे उसके साथ उन्होंने क्या लगाया, गोइंग टू लगाया। ठीक है,
When I get home, I am going to look up a new recipe. जब मैं घर जाऊंगी तो मैं क्या देखने वाली हूँ, एक नई रेसिपी देखने वाली हूँ, ठीक है। My mom and I are going to make a Japanese meal. मैं और मेरी मॉम जो है वो क्या बनाने वाली है, एक नई जापानीज मील बनाने वाली है। मील क्या होता है, हमारा खाना होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं रेगुलर टाइम्स में, उन्हें हम मील कहते हैं। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन, तो ये क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा फन होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, जब भी हम बोलना चाहते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू स्टडी इन द इवनिंग, या कुछ भी चीज आप जो करने वाले हैं फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद, उसके साथ आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमने गोइंग टू का यूज करना देखा, जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है हमारे वर्ब का, गो का। जब भी कोई वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, हम सबको पता है वो कौन सा फॉर्म होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम जब चल रहा होता है तो हम उसके पीछे वर्ब के पीछे आईएनजी का यूज कर देते हैं, ठीक है। For talking about future plans, we can also use the present continuous form of other verbs for talking about something that we will be doing in the near future. ऐसा हमारा कंपलसरी नहीं है कि हम सिर्फ गोइंग का ही यूज कर सकते हैं, गो का ही यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। हम अगर चाहें तो बाकी के जो वर्ड्स हैं हमारे, बाकी के जो वर्ब्स हैं हमारे, उनको भी हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं फ्यूचर की बात बताने के लिए। अब वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब हम इन पिक्चर्स को देखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पर लेकिन सबसे एक चीज हमारी इसमें ध्यान देने वाली होती है, जब हम दूसरे वर्ब्स गो के अलावा जब हम दूसरे वर्ब्स को यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में फ्यूचर की बात करने के लिए, उसके साथ हम टू का यूज नहीं करते। जैसे हम गोइंग टू बोल रहे थे, हम लोग बाकी वर्ब्स के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान देना। जैसे आई एम वॉशिंग माई कार ऑन ट्यूजडे, देखो अगर मैं सिर्फ इसको इतना बोलती आई एम वॉशिंग माई कार, अगर मैं सिर्फ इसको इतना ही बोलती आई एम वॉशिंग माई कार, इसका मतलब मैं कार धो रही हूँ, सिंपल। लेकिन अगर आप उसके पीछे क्या लगा दो, टाइम लगा दो कोई, जैसे इन्होंने बोला ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर का एक सेंटेंस हो जाएगा, जो कि किस फॉर्म में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के जो वर्ब्स हैं उनको भी हम लोग यूज करके आईएनजी फॉर्म में फ्यूचर की सेंटेंसेस को बना सकते हैं, सिर्फ उसके साथ टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। आई एम वॉशिंग माई कार ऑन ट्यूजडे, आई एम गिविंग माई डॉग अ बाथ ऑन थर्सडे, आई एम टीचिंग चिल्ड्रन एट स्कूल ऑन सैटरडे, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस एट द वीकेंड। तो इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले जो सेंटेंस है उनको भी यूज कर सकते हो। बस लास्ट में आपको क्या करना है, टाइमिंग लगा देनी है कि आप वो काम कब करने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, फ्यूचर का आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलो, तो हमने क्या देखा, गोइंग टू का यूज करना देखा हमारे फ्यूचर की बात करने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू कुक फूड, है ना, आई एम गोइंग टू ईट फूड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। गोइंग टू के साथ एक और वर्ब लगता है, लेकिन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगती है, तो इसमें हम लोग ये गोइंग टू का यूज कर रहे हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। गोइंग टू के अलावा बाकी वर्ब्स को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे करेंगे, उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, जैसा आपका काम चल रहा होता है, जब हम बोलते हैं आई एम ईटिंग फूड, ऐसे बोलते हैं ना, जब हम कॉन्टिन्यूस में कोई काम अभी कर रहे हैं। आई एम स्पीकिंग, मैं क्या कर रही हूँ, अभी बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, आई एम लिसनिंग, वी आर लिसनिंग। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, जो काम अभी हम कर रहे होते हैं। सिंपली इनके पीछे अगर आप कोई टाइम लगा दो, जैसे आई एम स्पीकिंग, ठीक है, आई एम स्पीकिंग बोला मैंने, आई एम स्पीकिंग ऑन ट्यूसडे, तो इसका मतलब मैं बोलूंगी ट्यूसडे में। सिंपली आप अगर पीछे कोई डे लगा दो, कोई टाइम लगा दो, तो वो क्या बन जाता है, फ्यूचर सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। चलो, ओके, हमने कल भी ये देखा था कि हम लोग अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन बनाना सीखना है तो हम लोग कैसे सीखेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाना सीखते हैं वो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इज और आर की हेल्प से। हम सबको पता है जो हमारे कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा इज, एम और आर का यूज होता है, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे हैं, कुछ जो काम अभी हम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम स्पीकिंग, तो आई के साथ क्या लगा, एम लगा। वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं, ठीक है। आई एम डांसिंग, दे आर डांसिंग, शी इज डांसिंग। हम लोग सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं। उसी तरह जब हमें क्वेश्चन बनाना है कॉन्टिन्यूअस वाले, ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए, हमें इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे मैंने कहा शी इज डांसिंग, ठीक है, शी इज डांसिंग है, इसको हम पहले ले आएंगे, शी पीछे लगा देंगे और डांसिंग वैसे ही रहेगा, इज शी डांसिंग। तो ये क्या बन गया, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन बन गया। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इज एम आर को पहले ले आना है,
जो हमारा इसमें प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो उसको पीछे, और बाकी पीछे का सेंटेंस सेम रहेगा, तो वो हमारा सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जैसे आर दे ईटिंग फूड, आर दे ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहे हैं, और इसका अगर आंसर होता तो दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, आर दे आर को चेंज कर दिया, सिंपल हमारा क्वेश्चन बन जाता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। तो वही हम देखेंगे, हम लोग इज और आर से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैसे इज शी गोइंग टू द जिम, अब जो इज होता है, इज किसके साथ यूज होता है, हमारा सिंगुलर के साथ। शी की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, या किसी सिंगुलर नाम की बात कर रहे हैं, अंजलि, पूजा, राहुल, इनकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग इज का यूज करेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर हम लोग प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो आर से शुरू होगा। अगर हम आए यानी सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन क्या कहाँ से शुरू होगा, एम से शुरू होगा, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज द फ्रेज। अब ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन जो इज या आर से शुरू होते हैं, जैसे आर यू गोइंग टू द जिम, इज शी गोइंग टू द जिम। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई काम जो वो लोग फ्यूचर में करने वाले हैं उसका हम लोग क्वेश्चन व्हाट से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना। उसी तरीके से व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आज आप शाम को क्या करने वाले हो, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, उनसे उनका फ्यूचर प्लान पूछ रही हूँ कि आज शाम को आप क्या करने वाले हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसका आंसर हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी कोई आपसे इज एम आर से होने वाले क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आर यू डांसिंग, इज शी ईटिंग फूड, तो इनका आंसर हम लोग सिर्फ यस और नो में देते हैं। जब कोई हमसे पूछता है आर यू डांसिंग, अगर आप कर रहे हैं तो यस बोलो, नहीं कर रहे हैं तो नो बोलो। लेकिन अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप आज की जो शाम है वहां उसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप कभी भी यस और नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ता है। जैसे आई एम गोइंग टू द जिम, तो ये क्या है, इसमें आप यस और नो नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। जब भी कोई क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है, वेयर से शुरू होता है, व्हाई से शुरू होता है, हाउ से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, ठीक है, तो इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होता, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसका आंसर देना पड़ता है। लेकिन इनके अलावा जब क्वेश्चन शुरू होता है, जैसे डू से शुरू हो जाता है ना, डस से शुरू हो जाता है, या किसी भी इज एम आर से शुरू हो रहा है, ठीक है, वॉक से शुरू हो रहा है, वर्ड से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है व्हाट आर यू डूइंग फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट नियर फ्यूचर, फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है किसी चीज को। ओके, अब अगर आपको कोई हेल्प लेनी है किसी चीज में, मान लो आप कोई होमवर्क कर रहे हो और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही और आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड से हेल्प लेनी है, तो आप किस तरीके से हेल्प मांग सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चाहे आपको आपके टीचर से हेल्प लेनी है या किसी से भी, किसी बड़े से हेल्प लेनी है किसी काम में, तो आप कैसे पूछेंगे, तो आप क्या बोल सकते हो, सिंपली आप कह सकते हो आई नीड सम हेल्प। नीड मतलब क्या होता है, जो चीज हमें चाहिए होती है, तो आई नीड सम हेल्प। आप दो लोग हैं तो वी नीड सम हेल्प। ठीक है, या आप बोल सकते हो कुड यू हेल्प मी या कैन यू हेल्प मी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी इन माई स्टडीज। ओके, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर दूसरा आप सेंटेंस बोल सकते हो कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, if we want to help people we can respond to their request by for helping by using phrases such as yes of course and sure। अगर आपसे किसी ने हेल्प मांगी और आपके पास टाइम है और आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, आप बोलेंगे yes of course, या फिर आप बोल सकते हो sure। ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं हेल्प, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी आई एम बिजी, आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। आप लोग अपने पास माइक रेडी रखना, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, ठीक है, जीआईसी गजा और जीआईसी सभा वाला, आप लोग रेडी रखना अपना माइक, आप लोग ही मुझे आंसर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑडियो है, एक कॉन्वर्जेशन है इसमें, जिसमें क्या कर रहे हैं, जैक है, कोई जैक है, ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने प्लान्स के बारे में जो कि वो इस हफ्ते करने वाले हैं जिल को। ठीक है, जिल नाम की कोई लड़की होगी, उनको वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से इस ऑडियो को सुनना है और देखना है कि वो लोग कैसे सेंटेंसेस बोल रहे हैं जो वो फ्यूचर के लिए बता रहे हैं कि इस हफ्ते वो पूरा क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वो ध्यान से सुनना। Hi Jack, this is Jill. Oh, hello, Jill. Nice to hear from you. How are you doing? Not too good.
In fact, I need a big favor from you. I have this huge presentation to make next week and I need some help. Could you help me at the weekend? Sorry, I'm going out of town this weekend. Oh, then how about during the week? What about Monday? I'm meeting friends on Monday. Sorry. I understand. Is Tuesday good for you? No. I'm flying to China on Tuesday. I'm giving my presentation on Wednesday. And then I'm flying back on Thursday. I can see you have a busy week ahead. What about Friday? Are you... I'm buying a new car on Friday, just in time for my vacation. I'm driving to Khandala on Saturday. Sorry. ओके तो आई होप आप लोगों ने सुना ये ऑडियो अच्छे से और थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा। मेरे को स्क्रीन में GIC पतलोट दिख रहे हैं। आपको आ रही है मेरी आवाज? अपने हाथों को खड़े करेंगे, हाथ खड़े करो अपने अगर आवाज आ रही है। ओके ठीक है। और GIC गजा, आप सबने इस ऑडियो को ध्यान से सुना? जिसको थोड़ा सा भी समझ में आया वो हाथ खड़े करेंगे, जिसको थोड़ा सा भी आया समझ में। चलो हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं और फिर देखते हैं कि इन्होंने फ्यूचर के लिए किस तरीके से सेंटेंसेस को यूज किया है। ठीक है, presentation to make next week and I need... In fact... Hi Jack, this is Jill. Oh, hello. सबसे पहले आपने कॉन्वर्सेशन में हम स्टार्टिंग वाली क्लास से जानते आए हैं कि हम लोग सबसे पहले जब किसी से बात करते हैं तो हम ग्रीटिंग्स करते हैं। और ग्रीटिंग्स क्या होती है? अपने अगर किसी नॉर्मल फ्रेंड से आप बात करें तो आप हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, या आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं ग्रीटिंग्स में, आप नमस्ते, है ना। तो उन्होंने क्या बोला? दिस इज जिल। दिस इज जिल का मतलब क्या होता है कि मैं कौन बात कर रही हूँ? मैं जिल बात कर रही हूँ। तो आप लोग भी फोन पे बोल सकते हैं दिस इज अनामिका, दिस इज अंजलि, दिस इज राहुल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं राहुल बोल रहा हूँ या मैं अंजलि बोल रही हूँ। Oh, Jill, nice to hear from you. How are you doing? Not too good. In fact, I need a big favor from you. I have... देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब आप हेल्प मांगना चाहते हैं किसी से तो आप क्या बोल सकते हो? आई नीड सम हेल्प, कुड यू डू मी अ फेवर। ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला? आई नीड हेल्प। उन्होंने क्या बोला था कि आई नीड हेल्प, A big favor from you. आई नीड अ बिग फेवर फ्रॉम यू। फेवर भी क्या होता है? आपका हेल्प होता है। जब आपको किसी से हेल्प चाहिए होती है तो आप फेवर बोले या हेल्प बोले, बात एक ही होती है। ठीक है, I have this huge presentation to make next week and I need some... उन्हें क्या करना है? नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट वीक मतलब जो पुराना वाला हफ्ता चला गया, इससे पहले वाला हफ्ता, और नेक्स्ट वीक क्या होता है? जो आने वाला हफ्ता होगा। ठीक है, तो उनको क्या करना है? एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन में तैयारी करनी है, यानी एक प्रेजेंटेशन उन्हें बनाना है, जिसके लिए उनको क्या चाहिए? उनकी हेल्प चाहिए, उनके फ्रेंड जैक की। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उनसे हेल्प मांगी है, एक फेवर मांगा है। Help. Could you help me at the weekend? Could you help me other weekend मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि आने वाला जो वीकेंड। अब वीकेंड क्या होता है? मैंने आपको बताया था पुरानी क्लास में। वीकेंड का मतलब जिसको पता है अपने हाथ खड़े करेंगे। जिसको पता है बस वो हाथ खड़े करेंगे, जिसको वीकेंड का मतलब पता है। ओके, वेरी गुड। GIC गजा में एक दो बच्चों को पता है। GIC सभा वाला में किसी को नहीं पता वीकेंड? ओके, ऑलमोस्ट काफी बच्चों को पता है। ठीक है, ओके, GIC गजा में भी पता है। वीकेंड मतलब क्या होता है? वीक का जो एंड वाले डेज होते हैं, जैसे सैटरडे संडे, उन्हें हम वीकेंड कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें कब हेल्प चाहिए? उनकी नेक्स्ट वीकेंड में उनको हेल्प चाहिए। किसके लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किसकी हेल्प चाहिए? जैक की हेल्प चाहिए। अब हम लोग जैक को देखते हैं कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कि वो हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। Sorry, I'm going out of town this weekend. सॉरी, सबसे पहले तो अगर आप हेल्प नहीं कर पाते, किसी को रिफ्यूज कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, सबसे पहला वर्ड क्या होना चाहिए? सॉरी। ठीक है, सॉरी। तो उन्होंने क्या बोला? वो क्या कर रहे हैं? टाउन के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, टाउन के बाहर जाना मतलब वो इस I'm going out of city में town भी this नहीं है। weekend. Oh, then how about during the week? What about Monday? वट अबाउट मंडे, यानी कि अगर आप वीकेंड में फ्री नहीं हो, सैटरडे संडे फ्री नहीं हो, तो मंडे को आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? वट अबाउट मंडे। I'm meeting friends on Monday. देखो, अब इसमें वो क्या यूज कर रहे हैं? आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स ऑन संडे।
आई एम मीटिंग, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस बन गया। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिल रही हूँ। जब भी आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, जब भी आईएनजी में वर्ब होता है, इसका मतलब काम अभी चल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स ऑन मंडे, यानी कि अभी क्या बन गया, फ्यूचर का सेंटेंस बन गया। मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। तो ये बस इसी में Okay, यही है। sorry. I understand. Is Tuesday good for you? No, no. I'm flying to China on Tuesday. आई एम फ्लाइंग टू चाइना, अगेन आई एम फ्लाइंग टू चाइना क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम फ्लाइंग टू चाइना, लेकिन उसके पीछे वो क्या लगा देगा, कोई टाइम लगा देगा या कोई डे मेंशन कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, एक फ्यूचर सेंटेंस बन जाएगा। I'm giving my presentation on Wednesday, and then I'm flying back on Thursday. I can see you have a busy week ahead. What about Friday? Are you... I'm buying a new car on Friday. आई एम बाइंग अ न्यू कार, देखो आई एम बाइंग अ न्यू कार, देन वो क्या करेंगे, ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी लगा देंगे, सेम वही सेंटेंस जो हमने अभी बोला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, उसको हम फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट हम उसमें इंक्लूड कर देंगे हमारा जो काम हम जिस डे में करने वाले हैं या जिस टाइम में करने वाले हैं, वो हम लोग उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक फ्यूचर का सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, अब क्या करेंगे, आप लोगों को बस अपने हाथ खड़े करने हैं। जीआईसी बचुआ बान को मेरी आवाज आ रही है, रेज योर हैंड्स अगर मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपली टाइम अभी कम है, आपको जो लगता है इसमें आंसर है उसके लिए बस हाथ खड़े करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हाथ नहीं खड़े करेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंसेस है, अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा वाला सेंटेंस फ्यूचर का है। तो मैं पढ़ूंगी, आपको जो लगता है फ्यूचर का है हाथ खड़े करना, ठीक है। शी इज प्लेइंग बैडमिंटन विद अनीता एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, किसको लगता है ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है? ओके, जीआईसी गजा में फर्स्ट गर्ल जो बैठी है सिर्फ उनको लगता है, पर वो हाथ नहीं खड़े कर रही थी, शायद बाल बना रही थी। ओके, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, शी इज प्लेइंग, देखो शी इज प्लेइंग क्या होता है, वो खेल रही है, लेकिन यहाँ पे पीछे कोई टाइम नहीं दिया हुआ है फ्यूचर का, यानी कि ये हमारा कौन सा टेंस है, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। किसको लगता है आई विल बी गोइंग टू द मॉल विद माई फ्रेंड्स ऑन थर्सडे, किसको लगता है ये फ्यूचर टेंस है हमारा, किसको लगता है ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है? वेरी गुड, जीआईसी गजा, जीआईसी बचुआ बान में किसी को नहीं लगता कि ये फ्यूचर का है? ओके, पीछे के कुछ गर्ल्स को लग रहा है, वही सुन रही है शायद, बाकी बच्चे नहीं सुन रहे हैं। देखो विल लगा है यहाँ पे, विल लगा यानी फ्यूचर का ही तो है सेंटेंस। जब भी फ्यूचर सेंटेंस हम बोलते हैं तो विल का यूज भी तो होता है फ्यूचर सेंटेंस के लिए, तो ये हमारा एक है, इस पे मैं टिक कर देती हूँ। ही अटेंडेड, देखो सबसे पहले सेंटेंस गलत हो गया, अटेंड के पीछे ईडी लग गया, ईडी यानी कि पास्ट सेंटेंस है, ये पास्ट वाला सेंटेंस है, फ्यूचर हो ही नहीं सकता। जब भी हमारे वर्ब के पीछे ईडी लग जाता है वो हमारा पास्ट सेंटेंस होता है, फ्यूचर तो उसका मतलब ही नहीं बनता, तो ये हमारा आंसर नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू डिश टुमारो इवनिंग, किसको लगता है ये हमारा फ्यूचर सेंटेंस है? ओके, जीआईसी बचुआ बान में पीछे वाले बच्चे बहुत होशियार हैं, वेरी गुड। ये आई एम गोइंग टू, देखो आई एम गोइंग टू लगा हुआ है, यानी कि करने वाले हैं काम, सिंपली हमारा फ्यूचर हो गया ये। आई वॉज लग गया यानी पास्ट सेंटेंस है, ये हो ही नहीं सकता। ये दो हमारे इसमें आंसर है, ठीक है, देखो ये वाले हमारे आंसर है, ठीक है। लास्ट के अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है, इसके मैं आपको ऑप्शंस बोलूंगी, आपको जस्ट हाथ खड़े करके बताना है इसमें आपको कौन सा आंसर सही लगता है। चूज द इनकरेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस आई इज कमिंग होम, ये एक सेंटेंस है आई इज कमिंग होम, इसमें से कौन सा गलत वर्ड है आपको बताना है। क्या इसमें आई गलत है? जिसको लगता है आई गलत है वो हाथ खड़े करो, जिसको लगता है इज गलत है वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, इसमें इज गलत है क्योंकि आई के साथ किसका यूज होता है, एम का यूज होता है ना, तो आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू डैश टू प्ले बास्केटबॉल, आर यू डैश टू प्ले बास्केटबॉल। अब हमें क्या करना है, इसमें सही वर्ड का चूज करना है। गोइंग, आर यू गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल, किसको लगता है सही है? देखो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इज एम आर से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। अब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसके पीछे आईएनजी लगा हुआ है, गोइंग है, तो यानी आर यू गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल। जब भी क्वेश्चन इज एम आर से शुरू होता है पीछे हमारा वर्ब आईएनजी लेता है, ठीक है, तो आईएनजी वाला होगा इसमें। ओके देन क्लास को यही खत्म करते हैं। कल हम लोग एक नया लेवल शुरू करेंगे जो कि हमारा A2 लेवल है। A1 हमारा पूरे तरीके से खत्म हो गया है, तो हमारी क्लास 10:15 पे स्टार्ट होती है, तो आई होप आप लोग आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।